देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया था। तभी से 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और स्वीकार करने की कहानी बड़ी ही रोचक है। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के दौरान ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के ध्वज की जरूरत महसूस की। वर्तमान तिरंगा स्वीकार करने के पहले यूं तो कई झंडे बने और विभिन्न अवसरों पर उन्हें फहराया भी गया, किंतु 1921 में कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा सत्र में आंध्र प्रदेश के एक युवक ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया जो दो संप्रदायों के प्रतीक केसरिया और हरे रंग का था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के अन्य संप्रदायों के प्रतीक के रूप में सफ़ेद रंग भी जोड़ा जाए और राष्ट्र के प्रगति का परिचायक चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए। 1931 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के साथ ही बीच में चलता हुआ चरखा भी था। इसके बाद भी छोटे मोटे बदलाव होते रहे। बाद में चरखे को राजनीतिक प्रतीक मानकर उसके स्थान पर अशोक चक्र लगाने का निर्णय हुआ, जिसकी प्रत्येक तीली मनुष्य के गुणों को दर्शाती है। यूं तो उसकी 24 तीलियां दिन रात के 24 घंटे के प्रतीक हैं। इसमें केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है, जबकि बीच में सम्राट अशोक के धर्मचक्र के साथ सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य का संदेश देती है। सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और उर्वरता का प्रतीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 9 साइज के झंडों को मान्यता दी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3 व 2 का अनुपात रहता है। इस तरह वर्तमान तिरंगे को स्वतंत्रता दिवस से कुछ पहले यानी 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश के नागरिक अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के झंडा फहरा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जिस अशोक चक्र या धर्म चक्र को झंडे के मध्य में अपनाया गया है, उसकी प्रत्येक तीली क्या कहती है, क्योंकि इस चक्र को कर्तव्य का पहिया कहा जाता है। पहली तीली संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है, दूसरी तीली आरोग्य, तीसरी शांति, चौथी त्याग, पांचवी शील, छठवीं सेवा, सातवीं क्षमा, आठवीं प्रेम, नौवीं मैत्री, 10वीं बंधुत्व, 11वीं संगठन और 12वीं कल्याण का प्रतीक है। इसी तरह 13वीं तीली समृद्धि, 14वीं उद्योग, 15वीं सुरक्षा, 16वीं नियम, 17वीं समता, 18वीं अर्थ, 19वीं नीति, 20वीं न्याय, 21वीं सहकार्य, 22वीं कर्तव्य, 23वीं अधिकार और 24वीं तीली बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। सारी तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, जो किसी भी देश की उन्नति के पथ पर पहुंचा सकती हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।